कि वृंदावन इन दो आंखों से देखने का विषय नहीं है, वृंदावन तो महसूस करने का विषय है। बिल्कुल। वृंदावन क्या सबको आपको लगता है कि एक ही जैसा अनुभव होता होगा? भाव से भी ऊपर की एक चीज है, वो है कृपा। हाँ, वहाँ संत जनों की बहुत बातें होती हैं, बहुत बहुत बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं। अभी प्रेमानंद जी का बहुत वहाँ पे वो है कि उनको राधा स्वरूप में लोग मानते हैं। संत तो वो लोगों के लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए एक वो समर्पित भक्त हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से उनको इतना प्रसन्न किया कि अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित किया। हनुमान जी भक्त हैं तो किसी पुल की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही इसलिए भक्ति ही जीवन में बनी रहे। हम ज्ञानी ना बने, हम कोई श्रेष्ठ ना बने, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। बहुत संत जन हैं वो ये बोलते हैं, और खासकर प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि आपको श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को पाना पड़ेगा। भगवान कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा बरसाती है। किशोरी जी का अगर जिक्र करेंगे ठाकुर जी तो फिर ज्ञान नहीं दे पाएंगे, फिर प्रेम ही दे पाएंगे। और युद्ध के समय प्रेम की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। मुझे खुद बहुत पर्सनली हर्ट करता है कि लोग राधा कृष्ण के प्रेम को आजकल के प्रेम के संबंध में जब जोड़ देते हैं, या हम देखते हैं बॉलीवुड में गानों में इस तरह की चीजें यूज होती हैं, फिर रासलीला जैसे शब्द यूज हो रहे हैं। ये दो संबंध ऐसे हैं, दो में से एक जोड़ लीजिए ठाकुर जी से, जिससे आप अपने हृदय की हर बात अच्छी बुरी कह सको। या तो मित्र बना लो ठाकुर जी को, या गुरु बना लो, भगवान तो है ही। अगर आपको इस जमाने में जो लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ऐसी कौन सी आप गूढ़ लीला के बारे में आप बताना चाहोगे राधा रानी की? बिहारी जी में आप जाइए, प्रत्येक दिन कभी कभी कृपा करते हैं बिहारी जी। एक संत वहाँ पर ऐसे पधारते हैं जो बिहारी जी से बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं रखते। अच्छा। साफ साफ उनकी बातों से पता चलता है कि ठाकुर जी उनसे बात कर रहे हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। जब तक शयन होता है तब तक वो अभी भी वो आते हैं वहाँ पे। अभी भी आते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े रहते हैं, तो उनको निहारता रहता हूँ और उनकी वार्ता सुनता रहता हूँ। उनके मुखमंडल की आकृति, उनका भाव देख करके ना हृदय में जो भक्ति और ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है ना, वो ठाकुर जी का दर्शन कर कर भी नहीं हो पाता। और आज मुझे नहीं लग रहा कि हम स्टूडियो में बैठे, ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राधे श्याम, कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। धन्यवाद। कैसे हैं आप? कृपा है श्री जी की, ठाकुर जी की, खूब आनंद है। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो बहुत प्यारा है, मेरे को पर्सनली बहुत प्यार है उस जगह से। मैं जगह शायद छोटा शब्द है बहुत उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बट मैं चाहूँगी कि जो शायद भावनाएं हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते अपनी ऑडियंस को, वो आप करें। हम जब बात वृंदावन की करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो एक सिर्फ स्थान नहीं है, उसे बैकुंठ से ऊपर का दर्जा दिया है। बहुत संतों ने, बहुत से भक्तों ने, बहुत से रसिकों ने उसे कहा है कि हम बैकुंठ त्याग सकते हैं अगर हमें 100 बार हम बैकुंठ त्याग देंगे, अगर एक बार वृंदावन मिल जाए। तो भगवान अगर हर जगह है तो वृंदावन ही क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में? बहुत सुंदर बात आपने कही, और ये सिर्फ संतों ने ही नहीं कहा है। एक बार अपने सभी सखाओं को ठाकुर जी ने वैकुंठ का दर्शन कराया। हाँ। सखाओं ने वैकुंठ का दर्शन करने के बाद ये कहा कि लाला हमको तो ब्रज में ही रहना है, वैकुंठ में हम कहा करेंगे। हाँ। क्योंकि जो सुख वैकुंठ में नहीं है वो सुख ब्रज में है। क्योंकि ब्रज में समस्त सखाओं के संग ठाकुर जी गोचारण करते हैं, गोपियों के संग रास रचाते हैं। जरा सा छाछ का लालच देकर गोपी कहती है लाला एक ठुमका मार के दिखा दे। क्या वैकुंठ में तो भगवान सिर्फ स्वामी के रूप में मिलेंगे, और स्वामी को एक सखा या एक शिष्य, एक भक्त आदेश नहीं कर सकता। लेकिन ब्रज में ठाकुर जी स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं, उनके हर एक रूप में अलग लीला छिपी हुई है। इसलिए अनेक 24 अवतारों में से जितनी आनंद की लीला हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की हुई है, शायद ही कहीं और ऐसी लीला हुई हो। इसलिए वैकुंठ से तो कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ हमारा ब्रज है, और हम भी ब्रजवासी होने के नाते ठाकुर जी से यही कामना करते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बार बार हमको जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। जीवन में अगर कुछ अपराध हो गए हो, पशु बनाए तो वृंदावन में बनाए, पक्षी बनाए तो वृंदावन में बनाए, पर वैकुंठ नहीं चाहिए तो वृंदावन ही चाहिए। अच्छा, आपको तो मिली है ये कृपा, आप वहीं पे जन्मे हैं, वहीं पे आपका पालन पोषण हुआ है। कैसा आपने अपना जीवन महसूस किया है कि जो बाकी जीवन है लोगों का, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा है, आप जैसे श्री जी की कृपा से आप कथावाचक हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उनसे प्रेम में हैं आप, तो आप पर तो असीम कृपा है उनकी। तो आपने अपनी लाइफ में और आजकल की एक भागती दौड़ती ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखा है कि यहाँ सुकून है?
सबसे पहली तो मुझ पर विशेष कृपा है कि मैं वृंदावन धाम से हूँ। दूसरा, परमानेंट मुझे ब्रजवास अभी पिछले कुछ वर्षों से ही मिला है। उससे पहले मैं दिल्ली में पला बढ़ा। अच्छा। और ये बहुत ज़रूरी था। हाँ। अब लगता है कि हमने बहुत सा टाइम दिल्ली में, विदेश में या और सारी सिटीज़ में ख़राब किया, लेकिन सीधा अगर ब्रज मिल जाए हमें और हम बचपन से वृंदावन रहे तो शायद मन में एक ये उम्मीद रह जाएगी कि काश दिल्ली में चले जाते, मुंबई में चले जाते, कनाडा चले जाते तो कुछ अच्छा वहाँ पर मिल जाता। तो अगर आपको ब्रजवास करना है और ब्रज का पूरा आनंद लेना है तो एक बार पूरी दुनिया घूम लेनी चाहिए। और पूरी दुनिया घूमने के बाद जब आप वृंदावन आओगे तो आप निश्चित फील करोगे सारी दुनिया का सुख एक तरफ और वृंदावन वास के एक क्षण का आनंद एक तरफ। फिर आपके मन में ये ग्लानि नहीं रह जाएगी कि काश वहाँ चले गए होते तो कुछ और मिलता। तो सब कुछ घूम के आने के बाद जब वृंदावन आप रहेंगे तो निश्चित ही आप वो फील करेंगे कि पैसे से या बड़ी बड़ी सिटीज़ में या बहुत से देशों में सिर्फ हम सुख एकत्रित कर सकते हैं, जैसी सुख सुविधाएं हम चाहते हैं, लेकिन एक है शांति और आनंद। आप कितनी भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अगर आपके भीतर उथल पुथल चल रही है तो आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, आप अच्छे से भोजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप भीतर से शांत हैं और प्रसन्न हैं तो थोड़ी सुविधाएं कम भी हैं, लाइट चली भी गई, एसी बंद भी हो गया तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। तो आनंद और शांति अगर चाहिए तो वृंदावन वास आपको करना चाहिए। और एक मैं अपना अनुभव बताऊं कि वृंदावन इन दो आंखों से देखने का विषय नहीं है, वृंदावन तो महसूस करने का विषय है। जिस प्रकार से आज मौसम कैसा है, आज बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, हवा अच्छी चल रही है, तो हम देख नहीं सकते ना, बस फील कर सकते हैं कि आज हवा बहुत अच्छी है या आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से वृंदावन का जो आनंद है ना तो शब्दों से बयां किया जा सकता है और ना उसे देखा जा सकता है, लेकिन उसे महसूस बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया उस चीज़ का। बट ऐसा होता है ना कि जैसे आजकल की जनरेशन में रील्स वगैरह इतना ज़्यादा हो गया, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, तो लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वृंदावन जा रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अब वहाँ पे पाई जाती है। बट दिक्कत ये कि वृंदावन क्या सबको आपको लगता है कि एक ही जैसा अनुभव होता होगा? और अगर ऐसा क्यों, मतलब वृंदावन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन खुद से करते हैं या हमारे भाव हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भाव से भी ऊपर की एक चीज़ है, वो है कृपा। हाँ। पहली बात तो एक मानव बुद्धि ये विचार ही नहीं कर सकती कि हमें वृंदावन जाना चाहिए, और वो भी मन से वृंदावन जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, कोविड के बाद इतनी भीड़ हो गई है कि जितनी भीड़ जन्माष्टमी पे होती थी इतनी प्रत्येक सैटरडे और संडे को होती है। लेकिन उन सब लोगों के जीवन में परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। अगर सबके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो पूरे देश में राम राज्य हो जाए, क्राइम कम हो जाए, नशा कम हो जाए। बिल्कुल। वो ज़्यादातर जो भीड़ है वो प्रदर्शन की भीड़ है। एक भाव पर सबके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो रील वाली दुनिया है उसमें प्रदर्शन का भाव व्यक्ति लेकर जाता है। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ कि हमारे आश्रम में एक सज्जन आए रात को 8 बजे, बोले महाराज श्री प्रेम मंदिर का दर्शन करना है, कब तक पट खुले हैं? मैंने कहा 8:30 तक। बोले हम जाते हैं। वो भागते दौड़ते गए तो शायद पट बंद हो गए, वो 1-1.5 घंटे बाद वापस आए। हमने कहा कैसे दर्शन हुए? बोले महाराज श्री बस 1 मिनट लेट हुआ, पट बंद हो गए। तो मैंने कहा सुबह कर लीजिएगा दर्शन। बोले नहीं, बस रील बनानी थी और लाइटिंग देखनी थी, वो रोड से अच्छे से दिख गई। तो मैंने कहा तुम इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके, इतना टाइम खर्च करके आए हो सिर्फ लाइट देखने और रील बनाने, इससे अच्छी लाइट तो आपके शहर के मॉल में आपको मिल जाती और कहीं पर आपको मिल जाती। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मूल उद्देश्य से भटक गया है। भीड़ तो है लेकिन परिवर्तन आना जरूरी है कि हम वृंदावन जा रहे हैं और सबसे कीमती चीज लेकर जा रहे हैं, वो है समय। एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो वापस नहीं आना चाहिए, वो एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो वापस नहीं आ सकता। तो हमारा भाव तो प्रधान है ही, साथ ही श्री जी की कृपा है, और जो लेने जहाँ पर जाओगे वो वहीं पर वो मिलेगा। अच्छा, और जिनके ऊपर, ये तो हमने उनके बारे में बात करी जो रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन हमसे रिलेट करेगी भी और शायद अब वो अपने भाव बदले भी। बट आप उनके बारे में क्या बोलोगे जिनको सचमुच में अनुभव हो जाता है कि वृंदावन असलियत में क्या है? कितने ऐसे भक्त हैं वृंदावन में जो एक बार दर्शन करने आए, परिवार को वापस भेज दिया और वहाँ से वापस नहीं गए। कितने IAS ऐसे हुए, कितने जज हुए, कितने बड़े बड़े ऐसे अधिकारी, पढ़े लिखे लोग। एक कोई गांव के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो वृंदावन आया और वृंदावन का ही हो गया। तो मेरा तो ये अनुभव है कि हम वृंदावन जाएं, हम ठाकुर जी का दर्शन करें, ये अलग बात है जी। कितने लोग PM को जानते हैं, सब जानते हैं PM कौन है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि PM किसको जानते हैं।
बिल्कुल। तो हमारा आचरण ऐसा हो, हमारा स्वभाव ऐसा हो, समर्पण ऐसा हो कि हम ठाकुर जी को, बेशक बिहारी जी में बहुत भीड़ थी, मैं कल दर्शन करने गया, एक धक्के में व्यक्ति अंदर गया, दूसरे में बाहर आ गया, तो अपनी सुरक्षा में लगा रहा, वो ठाकुर जी को ठीक से नहीं निहार पाया। लेकिन ऐसा आचरण, ऐसा स्वभाव रखो कि आप ना निहार पाओ तो वो निहार लें कि मेरा कोई अपना आया, मेरा कोई प्रेमी आया। और जिसको वृंदावन स्वीकार कर लेता है उसको फिर दुनिया में कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे ब्रज की एक बहुत सुंदर सत्य घटना है इस कलयुग की, कि अकबर बादशाह एक बार अपनी पत्नी के संग ब्रज दर्शन के लिए आए और उन्हें ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि आप मुस्लिम हैं तो मंदिर में नहीं जा सकते। तो दूर एक खिड़की थी, एक झरोखा था, उससे ठाकुर जी का दर्शन उनको कराया। और उसके बाद जब उनकी पत्नी ने दर्शन किया तो वो बावरी सी हो गई। वृंदावन का एक नाम पागल खाना भी है। हाँ। जो दिमाग से पागल है उसका उपचार दिल्ली में हर जगह हो सकता है, लेकिन जो दिल से पागल हो गया है ना, उसका किसी हॉस्पिटल में उपचार नहीं हो सकता, उसका उपचार तो वृंदावन में ही हो सकता है। तो एकदम बावरी हो गई। अकबर बादशाह वापस गए पत्नी को लेकर के। अब तो सारी दुनिया में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, खूब उपचार कराया, बार बार एक ही रट लगाई, मुझे तो ब्रज में जाना है। अकबर बादशाह ने कहा वो तो हिंदुओं के भगवान है, हमें वहाँ क्या मतलब। लेकिन जब लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे पत्नी के, तो ब्रज में भेज दिया। भेजने के बाद फिर मंदिर में जाने लगी तो फिर प्रवेश नहीं मिला, मंदिर के बाहर ही बैठ गई। जो भी भक्त दर्शन करके आते उनसे पूछती कि आज ठाकुर जी ने कैसा स्वरूप धारण किया है, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनका श्रृंगार कैसा है, और वैसी ही आकृति वह बना देती। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बिना पूछे जैसी आकृति वो बना देती, वैसी स्वरूप में ठाकुर जी अंदर बैठे होते। तो महत्व ये है कि हमें ब्रज स्वीकार करे, ठाकुर जी स्वीकार करे। और आप भी कभी वृंदावन दर्शन करने जाएं तो ये मन में सोच करके जाएं, आज ठाकुर जी ने क्या पहना होगा, क्या आज पीताम्बरी धारण करी होगी, या आज श्वेत वस्त्र में होंगे, या नीलकमल जैसे लग रहे होंगे। और निश्चित ही 2-4 बार जब आप ऐसे करेंगे ना, उसके बाद आपको ये अनुभव होगा कि जैसा आप सोच करके जा रहे हैं ठाकुर जी उसी स्वरूप में मानो आपके लिए तैयार। बिल्कुल ये मेरे साथ बिल्कुल हो चुका है। मैं इस्कॉन में गई थी एक बार, और ये सेम चीज़ ना मैंने एक रील में देखी थी कि कुछ भक्त खड़े थे, तो वो यही बात कर रहे थे आपस में कि हम सब ना ये शर्त लगा रहे हैं कि ठाकुर जी ने और राधा रानी ने क्या आज वस्त्र पहने होंगे, किस कलर के। तो सभी लोगों ने ना अलग अलग कलर्स बताए, किसी ने रेड, पर्पल, वाइट, ऑरेंज ऐसे बोला। एंड जब वो लोग अंदर गए तो दोनों ने मल्टी कलर की जो पोशाक थी वो धारण करी हुई थी। तो मेरे भी मन में ख्याल आया कि कभी भगवान जी आप, मतलब मैं भी ऐसे कभी रैंडम सोचूं और आपने वो पहना हो तो शायद मुझे लगे कि आप सुन तो लेते हो मेरी। तो जिस दिन मैं गई, एक अचानक से जाना हुआ, तो मैंने ब्लू और वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। एंड जब मैंने उनको सामने से देखा तो उन्होंने वाइट कलर के पोशाक में ब्लू कलर का बॉर्डर और वही फूल प्रिंट पहना हुआ था। और मुझे समझ ही नहीं आया 2-3 मिनट तक तो ये क्या हुआ कि उन्होंने इतनी सी बात भी सुन ली। निश्चित हृदय से कहा गया प्रत्येक भाव ठाकुर जी स्वीकार करते। ठाकुर जी नवनीत की चोरी करते हैं। नवनीत माने मक्खन, लेकिन नवनीत का मतलब ये भी होता है नित्य नए भाव। घर में भी अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना, तो एक जैसा भोग रोज मत लगाइए, एक जैसी पोशाक मत पहनाइए। जैसे हम एक जैसा भोजन रोज नहीं कर सकते, एक जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, नित्य नए नए भाव आप समर्पित करें तो ठाकुर जी उन भावों का हरण कर लेते हैं, उन्हें चुरा कर स्वीकार कर लेते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, जो आपने बोला कि जो भी वहाँ जा रहे हैं वो भाव के साथ जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं भी पहले से वृंदावन की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, जैसे बाकी जगहें हैं घूमने की वैसे होगा। बट जब गई तो कृपा रही मुझ पर कि प्रेम तो है, इतनी नहीं हूँ मैं ज्ञानी या भक्त नहीं हूँ, मैं खुद को नहीं मानती हूँ, बट फिर भी मुझ पर बहुत कृपा है। ये मेरे कुछ पुण्य कर्म रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक बार बोल देना कि वृंदावन धाम हम आ रहे हैं, आप बस इतनी कृपा करना कि हमें कुछ क्षण के लिए, या कुछ आपकी जो कृपा है वो कुछ क्षण भर के लिए भी हमारे ऊपर हो जाए, तो हमें समझ आए कि आप क्या हो। और वो ऐसे चमत्कार आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँचने के बाद कि फिर वो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप। प्रत्येक युवाओं से मेरा निवेदन है कि जैसा आप श्री ने कहा, ये बात हम सबको सोच करके जानी चाहिए। और निश्चित ही एक बार थैंक यू जरूर बोलना चाहिए जाने से पहले और पहुंचने के बाद, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ब्रज में बुलाया, और आप ही कृपा करें तो मुझे ब्रज का कुछ क्षण का अनुभव हो पाएगा। अच्छा, अभी जैसे हम ब्रज की बात कर रहे हैं, वहाँ संत जनों की बहुत बातें होती हैं, बहुत बहुत बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं। अभी प्रेमानंद जी का बहुत वहाँ पे वो है कि उनको राधा स्वरूप में लोग मानते हैं।
कोई कहता है कृष्ण स्वरूप है, कोई कहता है राधा स्वरूप है, या कोई कहता है कि ये शक्ति है, हम भगवान नहीं मान सकते पर हम कहते हैं कि शक्ति है, कोई गुरु रूप में मानता है। आप कभी उनसे मिले तो उन आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस था, आपने क्या भाव आपका रहा उनसे मिलते टाइम? मैं तो कई बार मिला हूँ, हमारे हाँ। आश्रम के समीप ही महाराज श्री का जी आश्रम जी है। जी। कोई कहता है किशोरी जी को, अपना अपना सबका अपना भाव है, भाव है। सबकी श्रद्धा है। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हो सकते हैं, किशोरी जी किशोरी जी ही हो सकती हैं। लेकिन जो इन दोनों को भी बांध सकता है उसका नाम भक्त होता है। तो मैं प्रेमानंद जी को, संत तो वो लोगों के लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए एक वो समर्पित भक्त हैं। हाँ। जिन्होंने अपनी भक्ति से उनको इतना प्रसन्न किया कि अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित किया। आज कितने लोग ऑफर कर रहे हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, कुछ करा लीजिए, लेकिन नहीं, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं, और जिसलिए ठाकुर जी ने भेजा है भजन करने के लिए वो निरंतर चल रहा है। तो मेरी दृष्टिकोण से तो मैं उनको एक बहुत अच्छे समर्पित भक्त के रूप में देखता हूँ। और जो भक्त कर सकता है वो भगवान नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ये कैसा? भक्तमाल में वर्णन है और कई जगह वर्णन है कि भक्त बड़े भगवान के, छोटे हैं भगवान, श्री राम सेतु गए लांग गए हनुमान। हनुमान जी भक्त हैं। हाँ। तो किसी पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे ही लांग। इसलिए भक्ति ही जीवन में बनी रहे, हम ज्ञानी ना बने, हम कोई श्रेष्ठ ना बने, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और जब आप उनके सामने गए, आपने जब उनको सुना या आपने उनको महसूस किया, क्योंकि उनके आने के टाइम तो मुझे नहीं पता, मेरा भी एक बार कृपा रही कि मैं उनका एकांकित में शामिल हो पाई। मुझे तो खैर समझ ही नहीं आया कि हुआ ही क्या मेरे साथ। तो बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि जब वो होते हैं तो कैसा अनुभव होता है आपके सामने? कहीं पर भी कोई जब भजनानंदी भक्त विराजमान होता है ना, तो उसके चारों ओर बस भक्ति ही भक्ति थिरकती है। हाँ। कोई नेगेटिविटी नहीं टिक सकती। और जब भक्ति थिरकती है तो हमारे हृदय में और बुद्धि में एक अजीब सी वाइब्रेशंस होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि इतना ज़्यादा सात्विक वातावरण हमें हर जगह नहीं मिल पाता। मंदिर में भी हम जाते हैं तो मंदिर में भी हर विचारधारा का व्यक्ति जाता है, लेकिन संत के पास अधिकांश भक्त ही जाता है और वो भक्ति की प्राप्ति के लिए जाता है। तो वृंदावन तो वैसे भक्ति की भूमि है ही, लेकिन महाराज श्री के सन्निधि में जा कर के उनके भजन के प्रताप से भक्ति का प्रभाव इतनी तेज हो जाता है कि वो हम सबके हृदय में प्रवेश करता है। और एक जो आप कह रहे हैं ना, कुछ नहीं समझ में आया, तो यही वो आनंद का पल है कि जब कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं टिक सकती। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, उनको शब्दों में शायद बताना वो बहुत ही मुश्किल है। पर जैसे हमने बात करी कि वृंदावन जो है वो अपने भक्तों के लिए तो इतना ज़्यादा कृपालु है, बट जो नास्तिक लोग हैं, जो शायद मानते ही नहीं हैं, एथिस्ट हैं, भगवान में नहीं मानते हैं या किसी भी चीज़ को नकारते भी नहीं है, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट मानते नहीं हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए, नास्तिक लोगों के लिए वृंदावन क्या जाना सही है, या उनके ऊपर भी वृंदावन की कृपा होने के कोई चांसेस होते हैं? बिल्कुल, कृपा कब हो जाए ये नहीं पता। हाँ। लेकिन प्रयास करना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की सफलता को पाने के लिए हम मंजिल का रास्ता तो चुने, तो बेशक कोई नास्तिक व्यक्ति है, आप उसे घुमाने के बहाने ही ले जाओ। मेरा तो ये वो है, क्योंकि सबके अंदर श्रद्धा होना, सब पर विशेष कृपा होना तो संभव नहीं है। तो अश्रद्धा से ही आप घुमाने के उससे ले जाओ, लेकिन ब्रज की सीमा में प्रवेश करने के बाद कुछ ना कुछ तो उस पर असर होगा ही। और एक बार किशोरी जी की अगर दृष्टि उस पर पड़ गई तो हो सकता है वो आपसे भी आगे भक्ति में निकल जाए। और कितने हमने ऐसे भक्तों का जीवन देखा कि जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। एक हमारे ही भक्त ऐसे थे कि उनकी पत्नी वहाँ से श्री लड्डू गोपाल भगवान को लेने गई जी, और उन्होंने ड्रिंक कर लिया, हस्बैंड ने, वो रोज़ करते थे। पत्नी ने समझाया, वो नहीं माने, और श्री लड्डू गोपाल भगवान को पत्नी जब लेकर चली तो उनका छोटा सा बच्चा गाड़ी में था, उन्होंने वॉशरूम कर दिया, तो वो उनका कपड़ा गीला हो गया माता जी का, तो ठाकुर जी को उन्होंने ही लिया ड्रिंक करने के बाद, और लिए रहे और वृंदावन से घर पहुँचे। आज ऐसी स्थिति हो गई, ड्रिंक तो क्या, लहसुन प्याज का भी स्पर्श नहीं करते, और किसी ने कहा नहीं छोड़ने के लिए। तो ऐसे हजारों करोड़ों उदाहरण हैं हाँ, कि जिनका ब्रज में जाने से जीवन परिवर्तित हो गया। तो चाहे युक्ति से ही ले जाया जाए, किसी को कुछ और प्रलोभन देकर ले जाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, उसका लाभ कुछ ना कुछ वो तो किसी को नहीं पता कि वृंदावन कब किस पर कितनी कृपा करेगा, और हमको भी लाभ मिलेगा जब उस पर कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे वहाँ पे की गई, महाराज जी भी कहते कि वहाँ पे आप एक माला करे हो तो वो हजारों माला के बराबर है, एक नाम जप करे हो तो वो हजारों नाम जप के बराबर है। पर क्या अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए वृंदावन में, और तो उसका क्या हम पे मतलब डबल पाप लगेगा, या फिर ऐसा है कि ज़्यादा आप पे
कुछ ऐसा ऋण हो गया है, और कुछ ऐसी गलतियां बताइए कि जो बिल्कुल ही किसी को, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो, घूमने की मर्जी से जा रहा है या भक्ति में जा रहा है, तो उन्हें इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। जैसा आपने कहा कि धाम में कोई भी हम सत्कर्म करते हैं उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है, ऐसे ही धाम में अगर कोई भी हम पाप करते हैं तो वो वज्र के समान हो जाता है, वो समाप्त नहीं हो सकता, इतना बड़ा हो जाता है, कई हजार गुना हो जाता है। तो धाम में सबसे पहले तो हमें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं सेवन करना चाहिए जी। धाम में भी कई जगह वाइन शॉप है, वहां पर लाइन लगी हुई है। हाँ जी जी। इस सब चीज़ों से नशे से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो इन सब चीज़ों को नहीं करता वह भी ध्यान रखे कि हमें, जो लोग धाम में जन्मे हैं या धाम में सेवा कर रहे हैं, धाम में परिक्रमा करने आए हैं, उनकी निंदा के अपराध से हमें बचना चाहिए। कई बार सबसे बड़ी गलती व्यक्ति करता है कि श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए खड़ा है और सामने गोसाई जी आ गए सेवा करने के लिए, बिहारी जी का दर्शन नहीं हो रहा है, तो कई लोग तो इतना पेशेंस खो देते हैं, अरे गोसाई जी हट जाओ, नहीं हम उठा के तुम्हें नीचे फेंक देंगे। हाँ, कुछ भी बोल देते हैं। कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जिन बिहारी जी को आप निहारने के लिए तरस रहे हैं, वर्षों में आप वृंदावन, वो उनका स्पर्श पा रहे हैं, ठाकुर जी उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो कभी भी धाम के वासियों की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएं। दूसरा, कभी भी हम धाम में जब विचरण करें तो पूज्य श्री महाराज श्री प्रेमानंद जी भी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि भक्तों के मुख की ओर नहीं, भक्तों की चरणों की ओर आप देखें। चरणों की अगर ओर आप देखेंगे ना तो उससे आपकी श्रद्धा प्रबल होगी। मुख की ओर देखेंगे तो हो सकता है किसी का स्वरूप देखकर आप आकर्षित हो जाएं, किसी का श्रृंगार देखकर आप आकर्षित हो जाएं और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं कि भक्ति प्रबल करने आए हैं, या हो सकता है आपका काम या क्रोध प्रबल हो जाए, ईर्ष्या प्रबल हो जाए। तो सिर्फ जब तक धाम में रहें तो भक्तों के चरणार बिंदों की ओर देखें, ब्रजरज की ओर देखें। और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मेरा दर्शन करने आओ तो सबसे पहले मेरे चरणों को देखो। हाँ। लेकिन व्यक्ति पहले मुख को देखता है। तो बिहारी जी का तो चरण दर्शन साल में एक दिन ही होता है, लेकिन फिर भी राधा रमण जी का रोज होता है। तो इस प्रकार से धाम की निंदा, धाम के लोगों की निंदा, कुछ लोग सिर्फ वहाँ गंदगी देखते हैं, यमुना जी की, रोड की, अरे बहुत गंदा है, इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो इसका मतलब हम वो देखने ही नहीं गए, वो महसूस करने नहीं गए जो हमें देखना चाहिए था। ये सब चीज़ें तो आपके शहर में भी बहुत अच्छी और बहुत खराब मिल सकती है। अच्छा, जैसे बहुत संत जन हैं वो ये बोलते हैं, और खासकर प्रेमानंद जी भी बोलते हैं कि आपको श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को पाना पड़ेगा। तो ये बात आप कितनी सत्य मानते हैं और इसका क्या प्रमाण है? श्री जी कहाँ रहती हैं? बरसाने में। हाँ जी। भगवान कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा बरसाती हैं। ठीक है ना, आपने एक बोतल पानी किसी से मांगा तो वो आपको एक बोतल ला करके देगा। बिल्कुल। लेकिन बारिश हो रही है तो आप बाहर निकल गए तो हजारों बोतलें आपके ऊपर पड़ जाएंगी, इतना पानी आपके ऊपर गिरेगा। उसी प्रकार से किशोरी जी हैं, वो हमें वो पात्रता देती हैं, हमारे हृदय में वो भाव जगाती है जो ठाकुर जी की ओर हमें अग्रसर करता है। तो बिना किशोरी जी की कृपा के तो आप वृंदावन पहुंच ही नहीं सकते, और ना आपके हृदय में इच्छा आ सकती है कि आप वृंदावन पहुंचो। बहुत से लोग वृंदावन जाने का प्लान करते हैं, कई साल से प्लान ही करते रहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि विदेश से आकर के वो हर महीने वृंदावन दर्शन करते हैं। तो निश्चित ही वो बिना किशोरी जी की कृपा के पॉसिबल ही नहीं है। वृंदावन में तो हमारे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी तो है नहीं अगर वैसे देखा जाए। लेकिन वहाँ के जो रिक्शे वाले हैं उसमें हॉर्न नहीं है किसी में, सभी कहते राधे राधे, क्योंकि पता है अगर ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो राधे राधे जपना पड़ेगा, तभी ये प्रसन्न होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इवन मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था कि जो बाइक सेवा चलती है बरसाने के महल तक, तो हम लेट हो रहे थे, तो हमें एक बाइक वाले भैया ने बोला कि आप इतने पैसे देना, हम जल्दी से पहुंचा देंगे, मंदिर बंद होने का समय हो गया है, 12 बजने वाले थे आई गेस। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब इतनी दूर से आए हैं, मंदिर बंद हो जाए तो फायदा क्या, हम तो लाइट वाइट नहीं देख पाएंगे, हमें तो दर्शन ही करने हैं। तो हम जैसे ही वहाँ मतलब पहुँचने वाले थे जहाँ वो हमें उतारने वाले थे बाइक वाले भैया, और साइड में जो एक गाड़ी खड़ी थी पहले से, उन्होंने तुरंत ऐसे गेट खोला, और मैं, मेरी एक और दोस्त थी और वो बाइक वाले भैया, हम तीनों नीचे गिर गए। और वहाँ जितने भी आसपास लोग थे हमें पता ही नहीं चलने दिया, उन्होंने इतनी तेज भाग के आए, राधे राधे राधे, अरे राधे गिर गई, अरे राधे गिर गई। और मुझे चोट लगी, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया, पर उनका भाव देखकर अंदर से मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। इतना रोना आता रहा मुझे कि इतना प्रेम है उन लोगों के अंदर कि वो मुझे जानते नहीं, मेरी दोस्त को नहीं जानते, उस बाइक वाले को भी हो सकता है कोई जानता हो कोई नहीं जानते हो, क्योंकि वो वहाँ के ही निवासी थे। पर किसी के चोट लगने पर, आप शहरों में कोई गिर जाए, कोई खड़ा होगा देखेगा और आगे चला जाएगा,
और लोग आ रहे हैं, आपको राधा रानी के नाम से पुकार रहे हैं कि अरे राधे तुम्हें चोट लग गई, कहाँ लगी, दिखाओ, कोई ज़्यादा तो नहीं लग गई, दिक्कत तो नहीं हो गई। तो वो प्रेम मैंने सिर्फ बरसाना में, वृंदावन में देखा। इसीलिए तो ठाकुर जी वहाँ पर विराजते हैं। हाँ। क्योंकि जैसा ब्रजवासियों का प्रेम है, ऐसा विश्व में कहीं और प्रेम नहीं मिल सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने राधा रानी की बात करी कि ये तो भाव से हम लोग सब जानते हैं, बट कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि राधा रानी अगर इतना ज़रूरी थी और पहले राधा रानी को पाना ज़रूरी है, अगर आपको जीवन में समझना है, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो जब भगवान ने मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पूरा भगवत गीता में सार जब दिया, अर्जुन को जब समझाया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, तो उन्होंने राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं किया? वो ये तर्क बहुत देते हैं ऐसे लोग। किशोरी जी का अगर जिक्र करेंगे ठाकुर जी तो फिर ज्ञान नहीं दे पाएंगे, फिर प्रेम ही दे पाएंगे। और युद्ध के समय प्रेम की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। और जो लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में या श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में भी किशोरी जी का नाम नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत किससे होती है? श्री से। और श्री किसका नाम है? श्री हमारी श्री जी का ही तो नाम है। तो श्री शब्द से ही शुरुआत होती है। जब भागवत की भी रचना व्यास जी ने करी और भगवान नारायण को समर्पित किया, तो लक्ष्मी जी ने यही कहा इसमें हमारा नाम तो है ही नहीं। तो बोले भागवत भगवती है तो आपका ही नाम। बोले ऐसे नहीं, स्पष्ट रूप में हमें अपना नाम चाहिए। तब जाकर पहले श्री हुआ, उसके बाद श्रीमद् भागवत हुआ, और उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता है। तो प्रारंभ में ही श्री है, लेकिन ज्ञान की जगह पर प्रेम नहीं बांटा जाता। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सॉर्टेड ये आंसर अभी तक मुझे मिला है, जितने भी लोगों से मैंने डिस्कस किया, क्योंकि कुछ तर्क देते हैं, कुछ बोलते हैं कि हाँ नहीं वहाँ बात नहीं हुई, ये नहीं हुई, बट ये सच है, जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान। अर्जुन उस समय इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि सारे मेरे अपने हैं। हाँ। मैं किसको मारूं, किसको छोड़ूं, और दो चार प्रेम भरी बातें अगर कर दी जाए तो परिवार के प्रति और प्रेम प्रबल हो जाएगा। फिर क्या अर्जुन बाण उठा पाएंगे, धनुष उठा पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे अर्जुन। तो उस समय ज्ञान की बातें ही प्रबल रही। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर कोई फिर भी ऐसे सोचते हो तो कि हमें कृष्ण तो प्रिय हैं, पर हम राधा रानी को नहीं जानते, हम उनका बचपन का या उनका जो भी परिचय है हम उससे नहीं परिचित हैं, तो क्या राधा रानी को समझे बिना, जाने बिना, पाए बिना श्री कृष्ण कभी भी हमें मिल सकते हैं? आप खूब जानते रहो श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण आपको कभी नहीं जानेंगे जब तक आप किशोरी जी की शरण में नहीं जाओगे। इसलिए किशोरी जी की शरण में रहो, ठाकुर जी अपने आप आपको ढूंढ लेंगे। एक छोटी सी कथा है हमारे ब्रजमंडल की, इस कलयुग की ही, कि एक भगवान के भक्त हुए, संत हुए श्री कृष्णदास बाबा। और हमारे सनातन में एक है कि अगर 12 साल तक हम कोई नियम कर लें तो निश्चित ही एक दिन ठाकुर जी हम प्रकट हो जाते हैं। 12 साल तक वो नित्य माला पहनाते रहे, कभी बुखार आया, कभी स्वास्थ्य बिगड़ा, पर जैसे ही 12 साल पूर्ण हुए, बोले अब मैं नहीं आऊँगा, अब आप आओगे मुझसे मिलने। 56 भोग बनाए, ठाकुर जी मिलने नहीं आए। और जब बिल्कुल हताश हो गए, खुद भी भोजन नहीं किया, निराश हो गए, तो सारे 56 भोग को उसमें अपने बैग में रखा। और आज से ये कृष्णदास कृष्ण का दास नहीं है, आज से तो हम बरसाना में रहेंगे। आप तो बड़े निष्ठुर हो, इतनी परीक्षा लेने के बाद मेरे नहीं हुए। और जैसे ही एक कदम बरसाना की ओर बढ़ाया, वैसे ठाकुर जी आ गए ग्वारिया के रूप में, सारा प्रसाद ग्रहण किया और बाद में बताया कि मैं ही कृष्ण हूँ, अब तो तुम यहाँ रहोगे? बोले बिल्कुल नहीं रहूंगा। 12 साल इतनी सेवा करने के बाद तुम नहीं मिले और एक कदम बरसाना की ओर बढ़ाया, आप चले आए। हाँ। तो इसलिए रोज मिलना होगा ना, तो बरसाना से आवाज लगाऊंगा, वहीं आ जाना। तो वो बरसाना में चले गए। बहुत खूबसूरत कहानी बताई आपने। अच्छा, जब लोग बात करते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम की, तो लोग बड़े गलत नज़रिए से भी देखते हैं। मतलब ये मतलब मुझे खुद बहुत पर्सनली हर्ट करता है कि लोग राधा कृष्ण के प्रेम को आजकल के प्रेम के संबंध में जब जोड़ देते हैं, या हम देखते हैं बॉलीवुड में गानों में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, राधा रानी का नाम यूज़ हो रहा है या फिर रासलीला जैसे शब्द यूज़ हो रहे हैं। तो अगर राधा कृष्ण का प्रेम हमें समझाना हो, हमारी और किसी की भी खैर वाणी में उतना तो वो नहीं है कि कोई भी समझा पाए, बट फिर भी उन लोगों के अगर डाउट्स और थॉट्स को हमें थोड़ा क्लियर ही करना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? अगर ये समझना है प्रेम का सही मतलब क्या है, तो प्रेम में आजकल के जो लोग हैं उसे हम प्रेम नहीं कह सकते, प्यार या स्वार्थ कह सकते हैं कि तुम क्या मुझे दे सकते हो। आप जब तक टाइम दे रहे हो, आप सामने वाले की सारी बातें मान रहे हो, तब तक वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जिस दिन आप अपने हिसाब से चलने लगे, उस दिन से प्रेम खत्म हो गया। तुम तो हमें टाइम ही नहीं देते हो, हमें फ़ोन ही नहीं करते, यही तो रह गया स्वरूप। लेकिन हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी का जो प्रेम है, वह जब ठाकुर जी मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो किशोरी जी ने उनको जाने दिया है। विरह देखो, गोपियों का विरह देखो, किशोरी जी का विरह देखो।
प्रेम ये नहीं है कि आप मेरे पास रहो, मेरे अनुसार चलो। प्रेम ये है कि आप जहाँ भी रहो प्रसन्न रहो। हमसे दूर रहने में भी अगर आपको प्रसन्नता मिलती है तो ये भी प्रेम हमें आपका स्वीकार है। आजकल का कौन सा ऐसा प्रेमी है जो कहे आप जाओ हमेशा के लिए हमसे दूर, आप प्रसन्न रहो, यही आपका प्रेम हम पर बना रहे, यही बहुत है। सारी दुनिया को व्यक्ति सर पर उठा लेगा, लेकिन वहाँ तो विरह को भी प्रेम की दृष्टि से देखा गया है। और किशोरी जी ने उस विरह को भी स्वीकार किया कि आप मथुरा जाकर अगर प्रसन्न रहते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। और जब उद्धव जी ज्ञान देने आए तो गोपियों ने और किशोरी जी ने कहा कि आप क्या समझते हो कि हम मथुरा जाकर मिल नहीं सकते? वृंदावन से 2 बार पैदल जाकर हम रोज मिल सकते हैं, लेकिन हमारे जाने से श्री कृष्ण की स्वतंत्रता और प्रसन्नता में कोई व्यवधान अगर होता है तो हम नहीं जाएंगे। वो जैसे भी हैं वहाँ पर प्रसन्न रहें, चाहे हमें इस विरह की अग्नि में हमेशा जलना पड़े, हम जलते रहेंगे। तो प्रेम तो यही है कि हम क्या दे सकते हैं। तो आजकल के लोग उस प्रेम को क्या समझेंगे। और प्रेम की पाठशाला में तो स्वयं उद्धव जी को भगवान ने भेजा और किशोरी जी ने और स्वयं गोपियों ने वृंदावन में उनको प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो आज के लोगों की तुलना हम उस प्रेम से नहीं कर सकते। अभी आपने मेरा मतलब उद्धव प्रसंग मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। मैंने बहुत अलग अलग कथावाचकों के मुख से जब भी सुना, मतलब कुछ अलग ही सुनने के लिए मिलता है। और वो जिस तरह से वो भाव बताते, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप भी हमारे दर्शकों के लिए, और मैं खुद भी, अब मेरे को वो हो गया जो जिक्र आपने छेड़ दिया तो मुझे सुनना ही है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उद्धव प्रसंग सुनाएं। वैसे तो ये मेरे कथा का सबसे प्रिय प्रसंग है, लेकिन आपके कई पॉडकास्ट लग जाएंगे इसमें, तब होगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि उद्धव जी को भगवान ने भेजा ब्रज वृंदावन में, और उद्धव जी ने जब दर्शन किया यशोदा मैया का तो नीर बह रहा है, एक नदी के रूप में आंसू बह रहे हैं। और आज वर्षों हो गए ठाकुर जी को गए हुए। बिल्कुल। इतने दिन तक कोई रो सकता है? अरे मरने के बाद भी 13 दिन के बाद आंसू सूखने लगते हैं। ऐसा कैसा प्रेम है? आधा ज्ञान तो वहीं उतर गया, क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े अभिमानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे। और जब गोपियों के पास गए और गोपियों का भाव देखा, गोपियों का प्रेम देखा, प्रत्येक गोपी चर्चा कर रही है कि आज ठाकुर जी को हमने स्वप्न में देखा गऊ चराते, आज हमने देखा हमारे संग रास रचा रहे हैं, अपना अपना भाव व्यक्त कर रही है। एक गोपी ने किशोरी जी से पूछा कि तुमने ठाकुर जी को स्वप्न में किस रूप में देखा? तो किशोरी जी का उत्तर सुनिए कि तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, कम से कम स्वप्न में तो श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हो। ठाकुर जी जब से हमें छोड़कर गए हैं, मुझे एक क्षण की नींद नहीं आई जो मैं स्वप्न में किस ठाकुर जी का दर्शन कर सकूं। और फिर उद्धव जी ने अपना ज्ञान बताया कि वे तो अद्वैत है, निराकार है, ब्रह्म है, क्यों रोती हो, वो कोई इंसान नहीं है, वो निराकार है। तब गोपियों ने कहा कि निराकार होते तो हमारे संग गऊ कैसे चराते, हमारे संग रास कैसे रचाते। बहुत सुंदर सुंदर इस पर पद है और भजन है, बहुत सुंदर। स्वयं उद्धव जी लोगों को समझा रहे हैं वृंदावन से आने के बाद कि प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, क्योंकि प्रेम नगर में एक बार जो चला गया ना, फिर वो लौट के नहीं आता है। ये उद्धव जी ने लोगों को कहा है कि वृंदावन हर कोई मत जाओ भैया। अगर दुनिया भूलने की सामर्थ्य हो और ये डरना हो कि मैं सब भूल गया तो मेरा क्या होगा, तभी वृंदावन जाओ। कि वृंदावन में अगर प्रेम की यमुना में आपने डुबकी लगा ली ना, तो आप हो सकता है इस दुनिया को, घर परिवार को, सबको भूल जाओ। उद्धव जी जब लौट करके आए तो ठाकुर जी ने कहा आइए ज्ञानी जी। ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया उद्धव जी ने। वो लोग इतनी विरह में तड़प रहे हैं आपके वियोग में, आप इतने निष्ठुर हो कि मिलने नहीं जा रहे हो। मैं वचन दे करके आया हूं कि आज ही आपको लेकर के वहां चलूंगा। ठाकुर जी ने कहा उद्धव बड़ा सीधा है, आंखें बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, बोले नेत्र खोलो। जैसे नेत्र खोले, ठाकुर जी किशोरी जी के संग समस्त गोपी ग्वाल सब खड़े हैं। उद्धव जी को तो बड़ा आनंद हुआ। ठाकुर जी ने कहा एक क्षण कोई ऐसा नहीं होता है, मैं लीला के लिए कहीं भी जाऊं लेकिन अपने मूल रूप से हमेशा वृंदावन में रहता हूँ, किशोरी जी के संग रहता हूँ, गोपियों के संग रहता हूँ। बोले फिर मेरे को क्यों भेजा वहाँ पर? बोले उद्धव तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं तुमको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बोले क्यों प्रभु? बोले तुम बहुत बड़े ज्ञानी थे और ज्ञानियों को मैं स्वीकार नहीं करता। मेरे हृदय में तो बस एक प्रेमी ही स्थान पा सकता है, और वृंदावन उस प्रेम की पाठशाला है। बोले आप ही प्रेम का पाठ पढ़ा देते प्रभु। बोले ये सामर्थ्य भी मेरे अंदर नहीं है, मेरे प्रेम का पाठ तो कोई मेरा प्रेमी ही पढ़ा सकता है। और वृंदावन जैसे मेरे प्रेमी पूरी दुनिया में नहीं रहते, इसलिए अब तुम प्रेम की पाठशाला में पढ़ करके आए हो, अब तुम ज्ञानी नहीं रहे, अब तुम प्रेमी बन गए हो, और आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और सुंदर भागवत धर्म का उपदेश फिर उद्धव जी को ठाकुर जी ने अंत में दिया है।
सबसे खूबसूरत बात ब्रजवासियों की, वृंदावन वासियों की यही रही कि उन्होंने कभी जान तो लिया, भगवान ने उन्हें 100 प्रमाण दिए कि मैं भगवान हूँ, पर उन्होंने कभी माना नहीं। उन्होंने जानने के बाद भी कभी माना ही नहीं। अरे ये तो हमारा लाला ही तो है, ये कहाँ से भगवान हो सकता है। चाहे कोई आकर के बोल दे, भगवान खुद ही क्यों ना बोल दे, उन्होंने कभी माना ही नहीं। जितना प्रेम पुत्र से होता है, जितना प्रेम सखा से होता है, उतना प्रेम भगवान से और स्वामी से नहीं होता। और अगर है भी तो हर बात हम स्वामी से नहीं कह सकते, हर बात हम भगवान से नहीं कह सकते, लेकिन सखा से कह सकते हैं, पुत्र से कह सकते हैं। इसलिए ब्रजवासी रोज यही कामना करते हैं कि हमारो लाला लाला ही रहे, हमारो लाला ना कभी भगवान ना बने, कभी स्वामी ना बने, ताकि हम इससे अपने हृदय की बात ही ना कह पाए। ऐसे भगवान को हमें कहा करना है। तो यही भाव, और हमको भी ये संबंध जरूर रखना चाहिए। अगर आप भी भगवान से प्रेम करते हैं, श्रद्धा पूजा करते हैं, या घर में श्री लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करते हैं, तो सिर्फ भगवान नहीं मानिए, एक संबंध जरूर जोड़िए। और उस एक संबंध में 2 संबंध मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, या तो गुरु का या मित्र का। ये 2 संबंध ऐसे हैं, 2 में से एक जोड़ लीजिए ठाकुर जी से, जिससे आप अपने हृदय की हर बात अच्छी बुरी कह सको। ये विचार ना करो कि हमने इनसे ऐसा कहा तो ये क्या सोचेंगे। आपके हृदय में जरा भी संकोच ना रहे कुछ कहने में। तो या तो मित्र बना लो ठाकुर जी को, या गुरु बना लो। भगवान तो वो है ही, भगवान तो वो हैं। बट ऐसा है कि क्या जितने भी लोग राधा कृष्ण जी से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, भक्त तो अनेक प्रकार के हैं, क्या सब उनको उतने ही प्रिय होते हैं, या कुछ आत्माओं से, कुछ लोगों से उनका विशेष लगाव होता है? अब ये तो उनकी इच्छा है कि इस पर विशेष कृपा हो। लेकिन कुछ महापुरुष, जैसे आपने अभी कुछ संतों की बात करी, पूर्व जन्म में कोई ना कोई प्रारब्ध उनका ऐसा ही रहा होगा, जिससे इस जन्म में इतनी विशेष कृपा ठाकुर जी की प्राप्त होती है। और फिर हम आते हैं आज की बात पर कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अगर हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारी भक्ति को प्रबल करते हैं, हमारे भाव ऐसे हैं, तो निश्चित ही अगर पूर्व जन्म के बहुत अच्छे प्रारब्ध नहीं भी हैं, तो भी इस जन्म में ठाकुर जी हमसे विशेष प्रेम कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। सबको चाहिए कुछ ना कुछ भगवान से। आरती में गाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, थोड़ी देर के बाद बदल जाता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे जब तेरा तुझको अर्पण कर ही दिया, कुछ मेरा ही नहीं है, तो सुख संपत्ति क्या करनी है, सब कुछ आपकी ही है प्रभु। तो इस बात पर हम डटे रहे कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, या हम भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं। सब अधिकतर व्यापारी बनकर, श्रावण चल रहा है, लंबी लंबे शिवालय में लाइन लगी हुई है। सबको पुत्र चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए। भगवान किसी को नहीं चाहिए। तो भगवान से भगवान को ही मांगो, उनके प्रेम को मांगो, भक्ति को मांगो। फिर देखो जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। ये छोटी मोटी चीज, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो अपने आप चली आएंगी पीछे पीछे। आपने कहा भगवान को मांगो, और बहुत से लोग हैं भी जो उस प्रक्रिया में लगे हैं, भक्ति को खोज रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे जैसे तो वही है कि समझ रहे हैं कि अभी कैसे पाएं, क्या करें, कोशिश में लगे हुए हैं। बट एक हमारे मन में सबसे जो ज़रूरी और बार बार आता है ना सवाल, वो यही है कि हमें पता कैसे चले कि भगवान हमें जानते हैं। एक मैंने बोला ना, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमें कितना सुनते हैं, इतनी छोटी सी बात सुन ली। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी बड़े बड़े हम प्रमाण मांग रहे हैं भगवान से, या इतनी बातें हम उनसे कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब कब पता चले कि हाँ सुन रहे हैं, या आपको मान चुके हैं कि आप हो लाइन में? सबसे पहली कृपा का अनुभव है कि अगर आपके हृदय में भगवान है, तो आपकी दृष्टि पूरे संसार के प्रति सम हो जाएगी। अभी हम कुछ लोगों में बुराई देखते हैं, कुछ में अच्छाई देखते हैं, किसी को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। कोई हमको कुछ अच्छा गिफ्ट दे देता है तो हम उसका गुणगान करते हैं। कोई हमें सच्चाई हमारी बता देता है तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब हृदय में होंगे ना, तो आपकी दृष्टि सम हो जाएगी। सब आपको एक जैसे लगेंगे, सब प्यारे लगेंगे, सब ठाकुर जी के अंश लगेंगे। किसी के अंदर आपको दोष नहीं दिखेगा, किसी के अंदर आपको गुण नहीं दिखेगा। तो जब ऐसा भाव हृदय में आने लगे, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं और आपके हृदय में वो वास कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसा बोला कि कभी कभी हमें लगता है कि भगवान सुन रहे हैं, कभी कभी हमें लगता है कि नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। तो क्या भगवान जो है भक्त की जिद पूरी करते हैं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं? अगर कुछ भक्त जो है वो मांग ही रहा है उनसे कि आप जीवन जीने के लिए इतना तो दो ही दो, तो वो जिद पूरी करेंगे या ज़रूरत पूरी करेंगे? मांगने का आपका दृष्टिकोण क्या है? श्री नारद जी ने भगवान हरि से भगवान का स्वरूप मांगा शादी करने के लिए जी। और जाते जाते एक गलती नारद जी कर बैठे, और नारद जी ने कहा कि
जही विद होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा हित है वो दीजिए। भगवान ने कहा गलती कर बैठे बेटा। तुरंत भगवान ने अपना स्वरूप हटाया और बंदर का मुख लगा दिया, क्योंकि आप संत हो, आप शादी जाकर के करोगे इसलिए आपका अवतार नहीं हुआ, इसलिए आप भजन नहीं कर रहे। और नारद जी का विवाह नहीं हुआ, फिर नारद जी ने शाप दिया जिसलिए भगवान को वन मिला। तो कई बार भगवान विशेष हम पर कृपा करते हैं, जिसमें हमारा हित होता है वो हमें देते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उस समय नारद जी जैसी हो जाती है, हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ गलत हुआ। अभी रिसेंटली की एक घटना बताता हूँ जी। अभी कुछ दिन पूर्व की एक घटना बताता हूँ कि हमारे एक मिलने वाले हैं, उनकी जॉब लग गई दुबई में और कुछ दिन बाद उनको जाना था, और फाइनेंशियली वो बहुत दिन से परेशान चल रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो सफलता मिली, बड़े प्रसन्न हुए, बोले गुरुजी ये लेटर आ गया और दुबई जाना है, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा इतने में ही जैसे उनको जिस दिन जाना था उससे 2-3 दिन पहले उनका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। 2026 की ही बात कर रहे हैं, और वो नहीं जा पाए। जिस दिन की फ़्लाइट थी, फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई। फ़ोन आया लड़खड़ाती हुई आवाज़ में, तबीयत भी ख़राब थी और अब मन भी टूट गया। जीवन में एक बार मौका मिला था और शायद अब तो स्थिति पहले से भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले वाली जॉब को भी छोड़ दिया दुबई के चक्कर में, और वहाँ हम नहीं जा पाए। भगवान इतना गलत हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? मेरे मुख से वही निकला जो सबके लिए निकलता है कि इसमें भी कोई ना कोई आपका हित होगा। बोले गुरुजी इसमें कोई हित नहीं लग रहा मेरे को। उनका चले समय बताएगा। ठीक 20 दिन बाद उनका कॉल आता है, वो जब बिल्कुल ठीक हो गए, जॉब नहीं मिली अभी तक उनको, और बड़े प्रसन्न थे। मैंने कहा क्या हुआ, कोई अच्छी जॉब मिल गई क्या? बोले जॉब तो नहीं मिली। मैंने कहा फिर कैसे प्रसन्न हो? बोले गुरुजी जिस कंपनी में जॉब करने जाना था ना, उसमें आज बम गिर गया है, और अगर हम भी जॉब करने गए होते तो हम भी आज मर गए होते। तो मैंने कहा 20 दिन पहले मेरे मुख से निकला था कि जो करते हैं ठाकुर जी उसमें आपका हित है, लेकिन हमारे अंदर वह दृष्टि नहीं है कि हम उस हित को देख सकें। तो भगवान तो कभी हमारा अहित नहीं कर सकते, लेकिन हमारी दृष्टि में ये सामर्थ्य नहीं है। उस समय हमें लगता है कि इसमें हमारा हित नहीं है, ये हमारे साथ गलत किया, साथ वाले के साथ अच्छा किया, पड़ोसी के साथ ऐसा किया। लेकिन कैसे कैसे हम प्रारब्ध है, कैसी हम खेती बोकर पिछले जन्म में आए हैं, उस सब का सफाया भी तो करना है आगे के रास्ते को क्लियर करने के लिए। तो भगवान हमेशा हित करते हैं। हमेशा ही आप पॉजिटिव रहो कि जो हो रहा है ठाकुर जी मेरे संग कर रहे हैं, जो उन्होंने सोचा है उनसे अच्छा कोई मेरे लिए नहीं सोच सकता, उनसे अच्छा कोई मेरे लिए नहीं कर सकता। हमेशा प्रसन्न रहोगे। बट ऐसा होता है कि आप में एक बार को एक्सेप्टेंस आ भी गया, अगर आप खुश रहना सीख भी जाओ, कोशिश भी करो, तो सबसे ज़्यादा भक्तों के साथ होता है कि अगर उनके जीवन में थोड़ा भी कष्ट आता है तो लोग बोलना शुरू कर देते, अरे तुम तो बहुत पूजा पाठ करते थे, ये तो बहुत ज्ञानी बनते थे, भक्त बनते थे, बहुत मंदिर जाते थे, बहुत भगवान का नाम लेते थे, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? बताओ, ये तो कलयुग ही है कि बताओ भगवान के भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। यही प्रश्न मैंने अपने पिताजी से किया। उन्होंने पूरा जीवन भक्ति को समर्पित किया। लास्ट के 5 साल वो डायलिसिस पे रहे, 3 डायलिसिस हफ्ते में होती थी, बहुत पीड़ा रही। तो यही सेम क्वेश्चन किया। मैंने कहा फिर कौन भक्ति करेगा? आपने निस्वार्थ भक्ति करी, कभी बैंक में अकाउंट भी अपना नहीं रखा। जो सेवा आई गौ सेवा में, संत सेवा में लगा दी, तो क्या फ़ायदा ये सब करने का? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बेटा कितने जन्मों के बाद मानव का जीवन मिला है हमको नहीं पता, पिछले जन्म में हम क्या थे हमको नहीं पता। हर जन्म में हमने पुण्य किए होंगे, हर जन्म में हमने सत्कर्म किए होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम आप गेट से यहाँ तक आए हैं ना, कितनी चींटियों पे हम चढ़ गए होंगे, कितने जीव जंतु हमने मार दिए होंगे, हमको आपको नहीं पता। तो पुण्य तो व्यक्ति विचार करके करता है, लेकिन पाप तो उससे हो ही रहा है, हर जन्म में हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो बुरे कर्मों की सजा है, जब हम सत्कर्म करते हैं और सही राह पर चलते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान उसको पहले सामने ला करके खड़े कर देते हैं कि तुम इसको साफ करो, ताकि तुम्हारे जीवन के सारे अवरोध दूर हो जाएं, और तुम्हारे और मेरे मिलन की जो बाधा है वो हमारे कर्म ही तो हैं जो हमें नरक में ले जाते हैं या हमें किसी निकृष्ट योनि में ले जाते हैं। वो सारी बाधा दूर हो जाएं, ताकि हमारे तुम्हारे मिलने में कोई समस्या ना हो। स्वामी श्री विवेकानंद जी को देखिए, 40 वर्ष से कम उम्र में चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष रहे। या बड़े बड़े संत पूज्य श्री प्रेमानंद जी को देख लीजिए, कितने कष्ट है, कितनी किडनी खराब है। वो इसीलिए है कि जितने बुरे प्रारब्ध रहे पिछले जन्मों में, वो सामने आ गए कि एक भी प्रारब्ध अगर रह गया भोगने के लिए, तो दोबारा जन्म किसी न किसी योनि में लेना ही पड़ेगा। तो अगर लोग दुनिया वाले अपनी दृष्टि से कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो यही सत्य है कि सारे पाप इसलिए सामने आ जाते हैं कि वह समाप्त हो जाएं
और दोबारा जीवन और मृत्यु के बंधन से ये व्यक्ति मुक्त हो जाए और सीधा सीधा ठाकुर जी को पा सके। अभी जैसे इस सब में एक बात हुई कि शरणागति की स्थिति आजकल लोग उस पर बहुत बात करते हैं और चाहते भी हैं कि ठीक है, अगर बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं हमारी लाइफ में जहां हम कुछ कर ही नहीं पाते और कोशिश करते भी हैं तो कुछ परिणाम नहीं मिलता, तो हमारा हृदय बस कहता है कि सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। या किसी के जीवन में दुख आता है तो भी लोग यही कहते हैं कि छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ जैसा भी हुआ भगवान के ऊपर छोड़ दो। बट मुश्किल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बुद्धि से आप सोचो तो शरणागति पूर्ण तरह से होना, चिंता छोड़ देना उस विषय के बारे में, उसके ऊपर ध्यान ही ना देना कि होगा तो नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो ठीक है, ये शरणागति आना तो मुश्किल है। सबसे बड़ी गलती व्यक्ति करता है शरणागति के समय कि लास्ट में छोड़ता है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, जब हमारे बस की कुछ नहीं है ना, तब भगवान पे छोड़ता है। हाँ। पहले ही छोड़ दो ना, पहले ही छोड़ दो। और कर्म तो करो, कर्मयोगी तो हमें रहना है, लेकिन अपनी संपत्ति के आप मालिक मत बनो, अपनी संपत्ति के आप मुनीम बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। एक सेठ को जब बहुत बड़ा घाटा होता है तो मुनीम आकर बताता है कि आज फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। वो सेठ जी हॉस्पिटल पहुंच गए, भोजन भी नहीं कर पा रहे। मुनीम को भी थोड़ी देर टेंशन हुई, लेकिन जैसे घर पहुंचा, बच्चों से मिला, वो सारी टेंशन उसकी दूर हो गई। वही ये दुनिया की संपत्ति है, ये धन संपदा सुख सब कुछ ये है कि इसके हम जितने ज़्यादा मालिक बनने का प्रयास करेंगे उतना ही ये हमको कष्ट देगा। संसार क्या है, एक पत्ता गोभी की तरह है। ऐसा लगता है जो पहली बार देखता है कि एक छिलका उतारेंगे तो कुछ फल निकलेगा, दूसरा निकालेंगे, पूरा जीवन निकल जाता है छिलके उतारते उतारते, उसको अंदर कुछ नहीं मिलता। इसलिए इसके अंदर सुख नहीं है। जो दिख रहा है ये भी एक दिन आपको दुख जरूर देगा। बहुत जोर से भूख लगी, एक रोटी फालतू पाली ना, बैठ नहीं पा रही है। इसलिए ही ठाकुर जी को मालिक बनाओ और खुद मुनीम बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। और जो शरणागति लास्ट में आनी है कि जब मजबूरी में सब कुछ छोड़ रहे हो, वो पहले ही उनको समर्पित कर दो, निश्चित ही जीवन में आनंद ना आ जाए। ये मैं कोई पढ़ी हुई लिखी हुई किताब नहीं कह रहा, मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो ठाकुर जी को समर्पित करके करता हूँ, उनकी सेवा के लिए ही करता हूँ। जीवन में इतना आनंद है कि जिस चीज़ की मैं कामना नहीं भी करता, जिस चीज़ की कामना करता हूँ, मानव है, शरीर बुद्धि है, मन है, तो कामना आती है कि ऐसा फ़ोन हो जाए, ऐसी गाड़ी हो जाए। जी। कैमरे के आगे झूठ नहीं बोलना है जी। लेकिन जिसकी मैं कामना नहीं भी करता हूँ और वो चीज़ भी अगर आनी है तो बिना विचार करे ठाकुर जी कहाँ से व्यवस्था करके भेज देते हैं, हम सोच नहीं सकते। लेकिन क्यों, सब कुछ उनको समर्पित कर रखा है। अगर फिर से हम अपने टॉपिक के और करीब चलते हैं, राधा रानी के ऊपर बात कर रहे थे जैसे हम, तो अगर आपको इस ज़माने में जो लोग नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ऐसी कौन सी आप गूढ़ लीला के बारे में आप बताना चाहोगे राधा रानी की? बहुत सारी लीलाएं हैं। हमारे ब्रज में एक नंदगांव के समीप स्थान है टेर कदम। आप कभी भी ब्रजमंडल में जाएं तो उसका दर्शन जरूर करें जी। टेर कदम का मतलब है ठाकुर जी ने जब गौचारण लीला प्रारंभ करी और शाम को जब गऊओं को बुलाना होता है तो वहीं पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, टेर लगाते हैं। गऊओं का नाम ललिता, श्यामा, जो कुछ नाम लेते हैं वो सारी गैया वापस आ जाती है। कलयुग में वहां पर स्वामी श्री जीव गोस्वामी जी ने अपना भजन किया है, भजन स्थली है जी। एक दिन उनके भ्राता श्री श्री रूप गोस्वामी वहां पर पधारे और दोनों के बीच में सत्संग होने लगा। जीव गोस्वामी जी के हृदय में भाव आया कि काश अगर यहाँ व्यवस्था होती तो मैं अपने भ्राता श्री को खीर पवाता, लेकिन संत के पास कुछ नहीं था, वन में रहते थे, सत्संग में लीन रहे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ भक्ति ही था दोनों का। और एक थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई। कन्या ने कहा कि मैं दूध लेकर के आई हूँ, चीनी लेकर के आई हूँ, कहाँ रख दूँ? वो सत्संग में इतने लीन हो गए कि बेटी रख दो। थोड़ी देर में लाली बोली कि मैं खीर बना के चली जाऊँ। जीव गोस्वामी जी ने जब भी ध्यान नहीं दिया, वो दूसरी बातों में सत्संग में लीन थे। उस लाली ने सुंदर खीर बनाई और बना करके वो प्रसाद रख करके वहाँ चली गई। और जैसे उस प्रसाद को पाया, प्रसाद को हाथ में लेते ही जीव गोस्वामी जी समझ गए कि ये प्रसाद किसी मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं, इसका स्वाद, इसकी सुगंधी, इसको पाकर जो आनंद, जो शांति मिली, वो तो ऐसी खीर हमने जीवन में नहीं पाई। और हमारे मन में खीर का विचार आया, तत्क्षण ये कन्या यहाँ पर लेकर के ऐसा क्यों हुआ? तुरंत और पूछा था उस समय कि आप कहाँ से आई हो, तो बताया मैं नंदगांव से हूँ, पंडित जी की बेटी हूँ, ऐसे ऐसे परिचय दिया। गांव में गए, सब घरों में घूम लिया, ना तो वैसी कोई कन्या थी ना कुछ था। फिर जब विस्तार से जानकारी ली तो पता चला अपनी भक्ति के प्रभाव से कि साक्षात किशोरी जी ही बालिका के रूप में आई थी। कितनी ऐसी लीलाएं हैं।
श्री सूरदास जी महाराज, जी। जिनके बहुत सुंदर पद हाँ। हैं और जो इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। सूरदास जी सुंदर सुंदर पद गाते हैं और जैसे ही मंदिर का पट बंद होता है, ठाकुर जी खिड़की से कूद के सुनने चले जाते हैं इसी कलयुग में। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे, किशोरी जी ने कहा रुको रुको, कहाँ जाते हो रोज अकेले? हाँ। बोले मैं एक भक्त के पास जाता हूँ। बोले मैं भी चलूंगी। बोले तुम उनकी बात को नहीं समझोगी, वो देख नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, क्या समझोगी आप? बोले नहीं ले चलो। ठाकुर जी मना करने लगे। किशोरी जी ने कहा बुलाऊं पंडित जी को, गोसाई जी को बता दूं आप भाग जाते हो रात जी। ठाकुर जी अपने अर्चक से डरते भी हैं, जो उनकी सेवा में करता है, वो डांट भी सकता है, वो एक माँ के समान है। किशोरी जी को लेकर के चले। सूरदास जी सुंदर सुंदर पद गा रहे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी छिप करके सुन रहे हैं। सुनते सुनते गाते गाते आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे दोनों लोग पीछे चल रहे हैं। किशोरी जी ने कहा आज तो इन पर कृपा कर दी जाए। इतने वर्ष हो गए, ठाकुर जी रोज सुन करके चले जाते हैं, ये बाबा इतने भाव से गाता, इस पर कृपा ही नहीं हो रही है। और आगे जाकर के एक गड्ढे में श्री सूरदास जी गिर गए, क्योंकि दिखता नहीं था उनको। शरीर में चोट लग गई, छिल गए जगह जगह, कराने लगे, चिल्लाने लगे। ठाकुर जी ने कहा चलो यहाँ से, मंदिर खुलने का समय हो गया। किशोरी जी ने कहा बाबा गड्ढे में गिरा है, ऐसे कैसे चले, इनको निकाला तो जाए। ठाकुर जी ने कहा फंसना थोड़ी है, हम इस जंगल में अर्धरात्रि में निकालेंगे तो ये समझ जाएंगे हम कौन है। किशोरी जी ने कहा चाहे समझ जाए चाहे कुछ हो जाए, भाई इनकी तो हेल्प करनी है। आजकल का व्यक्ति हेल्प करने से डरता है, फंस जाएंगे। हेल्प का समय आए तो कर दो, बाद में देखा जाएगा जो होना है। तो ठाकुर जी ने अपना पटका लटकाया और बोले बाबा, और जैसे वो बाबा बोले, उस बाबा में इतनी करुणा थी, इतना प्रेम था, सूरदास जी के कान खड़े हो गए, आ गए। सूरदास जी ने ऐसा व्यक्त किया कि हम आपको नहीं जानते। बोले कौन है लाला? बोले पास के गांव का ग्वारिया हूँ, यहाँ से जा रहा था और आपको गिरे हुए देखा तो सोचा निकाल दूं। ठाकुर जी के दुपट्टे को किशोरी जी ने पकड़ा और ठाकुर जी ने उनको बाहर निकाला। निकालने के बाद तुरंत दोनों लोग लौट गए। किशोरी जी ने कहा अब भी काम नहीं बना, मन में सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। जैसे ही आधे रास्ते पहुंची, किशोरी जी ने कहा ओहो, हमारे पाँव की एक पजेब तो शायद गिर गई कहीं, जल्दी चलो ढूंढते हैं। ठाकुर जी ने कहा अब समय नहीं है, पजेब के चक्कर में मंदिर का पट खुल गया और हम दोनों अगर नहीं मिले तो कोहराम मच जाएगी। किशोरी जी ने कहा अगर पट खुल गया और एक पायल गायब मिली तो कितने निर्दोष लोगों को सजा मिलेगी, चोर चोर कह के दुनिया दुनिया को मार डालेगी, क्या हो सकता है। ठाकुर जी ने कहा जल्दी चलो, दौड़ करके वहीं पहुंचे। और ठाकुर जी ने कहा बाबा ये हमारे संग जो सखी है, इनकी एक पायल कहीं गिर गई, आपने देखी है क्या? तो सूरदास जी ने कहा हाँ मेरे पास है, जल्दी लाओ, हमें जाना है कहीं, जरूरी काम है। सूरदास जी ने कहा ऐसे नहीं, ये हो सकता है किसी और की गिरी हो और आप ले जाओ और वो मांगने आ जाए। तो कैसे पता चलेगा? कई बार होता है ना, फोन किसी का गिर गया, किसी को गया, लोग कहते हैं हमारा है। तो बोले देख तुम सकते नहीं, कैसे पता लगे जी। बोले इसका जोड़ा तो होगा आपके पास? ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल है। किशोरी जी ने कहा जल्दी उतार के दो। श्री सूरदास जी बोले उतारने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर देख लूंगा। और श्री सूरदास जी महाराज किशोरी जी के चरणों के पास गए और जैसी उस पायल को स्पर्श करने लगी दोनों को, एक अपने हाथ में, कि दोनों का डिजाइन सेम है, ये तो सिर्फ एक बहाना था, तभी अपने नेत्रों के जल से किशोरी जी के चरणों को धुला दिया। आंसुओं की धार किशोरी जी के चरणों पर गिरने लगी और दूसरे पाँव में वो पायल अपने हाथ से श्री सूरदास जी महाराज ने पहनाई। और श्री ठाकुर जी उसी समय श्री सूरदास जी बोले ठाकुर जी से कि कब तक ये नाटक करते रहोगे प्रभु, अब तो मैं आपको अच्छे से पहचान चुका हूँ। जैसे स्पर्श श्री जी ने और ठाकुर जी ने सूरदास जी को किया, साक्षात प्रिया प्रीतम जी को दर्शन भयो और तीनों एक दूसरे की गलवैयाँ डाल के खड़े हुए और सुंदर सुंदर आनंद वहाँ पर भया। तो ठाकुर जी रोज जाते थे सूरदास जी के पास, कृपा नहीं हुई। किशोरी जी एक दिन चली गई, कृपा हो गई। बहुत बहुत सुंदर आपने ये प्रसंग सुनाया और मुझे लगता है जिन जिन लोगों को ये जब ये सुनेंगे तो वो इमेजिनेशन, वो भाव बहुत खूबसूरत है। बट जैसे सूरदास जी हो गए, बहुत ऐसे संत हैं जिनको लोग फिर भी जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी कथा आप बताएं जिन भक्तों को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो उनकी जो पहचान है वो अभी भी बहुत छुपी हुई है, पर वो इतने ही महान भगवान के भक्त हुए हैं। हमारे ब्रज में एक संत हुए श्री जटा वाले बाबा, बहुत कम लोग नाम जानते हैं जी। लंबी लंबी उनकी जटाएं हैं। अच्छा। वह भी नहीं देख सकते। अच्छा। और ब्रज के जब वन में वो घूम रहे हैं, ब्रज में पहले वन ही ज़्यादा था, अभी भी बहुत है 84 कोस का, कभी आप दर्शन करें आकर के, तो उनकी जटाएं ना कांटों में उलझ गई। साथ के कुछ सखा, कुछ लोग सुलझाने लगे, संत ने कहा नहीं 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 मत सुलझाओ,
मोए पतो है कि मेरी ये जटावा टेढ़ी टांग वाले ने उलझाई है, और जाने उलझाई है वही सुलझाएगा। खड़े रहे, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, भूखे प्यासे 3 दिन बीत गए। श्री जी बोली ठाकुर जी से, आपका भक्त कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, भूखा प्यासा खड़ा है, तड़प रहा है, आपको जरा भी दया नहीं आती, आपके हृदय में जरा भी वेदना नहीं होती, आप उसकी जटाओं को सुलझाइए जा करके। ठाकुर जी ने कहा वो सबसे कहता है कि मैंने उलझाई है, मैंने तो उलझाई नहीं, तो मैं क्यों सुलझाऊं जाकर। किशोरी जी ने कहा आपने उलझाई है, नहीं उलझाई, उन्होंने तो ये माना है आपने उलझाई है, तो आपको जाकर सुलझानी चाहिए। आज भी देखिए इस लीला में भी किशोरी जी ही कह रही है कि जाकर के कृपा करो। ठाकुर जी अपने आप से नहीं जा रहे, और ठाकुर जी को भेज दिया। और ठाकुर जी जैसे ही सुलझाने लगे, बाबा को लगा, बाबा ने कहा कौन है, बोले मैं हूँ, हाथ पकड़ लिया। कौन मैं, बोले मैं कृष्ण हूँ। बाबा ने कहा मैं कैसे मानूं, बोले अब देख तुम सकते नहीं, हमारे स्वरूप को देखते तो मानते, छू करके देख लो, हमारे पास मुरली भी है, सब चीजें हैं, मुकुट भी है, और कैसे मानोगे। बोले माना तुम कृष्ण हो। बोले कौन से कृष्ण हो। ठाकुर जी ने सर को पकड़ा, अच्छे बाबा के पास भेजा किशोरी जी आज तो। बोले 100-200 कृष्ण है क्या वृंदावन में, हाँ। इस ब्रजमंडल में कितने 150 कृष्ण है, हाँ। बोले 150 तो नहीं है, 3 कृष्ण है। बोले 3 कृष्ण है। ठाकुर जी ने कहा 3 कहाँ से आ गए, बोले एक वो कृष्ण है जो इस ब्रज को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, दूसरे वो कृष्ण है जो छोड़ करके मथुरा चले गए, तीसरे वो कृष्ण है जो द्वारिका के राजा हैं, जो अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो महाभारत कराते हैं। तो आप कौन से कृष्ण हो, और मुझे ब्रज वाले कृष्ण से जटा सुलझवानी है। ठाकुर जी ने कहा मैं वही हूँ, ब्रज वाला ही। बोले आप नहीं हो सकते। बिल्कुल संत ने कहा आप नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कहा क्यों, बोले वो कृष्ण बिना किशोरी जी के कहीं पे नहीं जाता ही नहीं है। ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, मैं मान गया तुम्हें, और बिना किशोरी जी के क्या, मैं अपनी मर्जी से आया ही नहीं हूँ, देखो वो खड़ी है 10 कदम दूर पर, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है, और उनके कहने से ही मैं आया हूँ। बोले बुलाओ। किशोरी जी को भी संत ने बुलवाया, और जैसी जटा सुलझाई, स्पर्श करने से ही संत को दिखाई देने लगा। किशोरी जी और ठाकुर जी का ऐसा दर्शन किया, और ठाकुर जी से ये कामना करी कि दुनिया में आज के बाद मुझे कुछ ना दिखाई पड़े, और अपने प्राणों को किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों में ही संत ने समर्पित कर दिया। तो जहाँ कृपा की बात आती है वहाँ किशोरी जी के बिना बात बनती नहीं है। बिल्कुल, ये तो जो बड़े महान भक्त है ना, वो ही इतना गहराई में जा सकते हैं, और वही भगवान जैसे टेढ़े को भी फंसा सकते हैं। पर अगर हम लोग चाहें कि कभी हमें ऐसे संत जनों या भक्तों का स्मरण हो, कभी उनसे मिलने का मौका मिले, वृंदावन चले गए, पर वो भक्त, वो संत जन कहाँ मिल सकते हैं कि हम जाएं और हमें उनका आसपास, मतलब उनकी भक्ति का ही मतलब हो सके कि महसूस हो, चाहे दिखे ना पर महसूस कर सके उनकी भक्ति, उनका होना वहाँ पर। रात्रि के समय वृंदावन की परिक्रमा में निकले या ब्रज के किसी क्षेत्र में निकले, तो 2 चीज़ों का स्मरण करें, 2 चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करें। एक तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह, जो चरण चिन्ह ढूंढता है उसे ठाकुर जी जरूर मिलते हैं एक ना एक दिन। अच्छा। दूसरा, ब्रज की परिक्रमा में या 84 कोस में कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ऐसे अद्भुत संत आज भी विराजते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते। एक हमारे ब्रज के संत हैं श्री दूधिया बाबा, जिनको किसी ने आज तक बैठे और लेटे हुए नहीं देखा, वो हमेशा चलते हुए ही दिखते हैं। अच्छा। तो अनेक ऐसे संत हैं, और श्री प्रेमानंद जी की आपने बात करी, तो वह भी उसी श्रेणी के संत हैं, जो ठाकुर जी को भजता है वो उसी श्रेणी का है जी। तो जब उस भाव से आप जाएंगे कि हमें ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए, बिहारी जी में आप जाइए, प्रत्येक दिन कभी कभी कृपा करते हैं बिहारी जी, एक संत वहां पर ऐसे पधारते हैं जो बिहारी जी से बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं रखते। अच्छा। साफ साफ उनकी बातों से पता चलता है कि ठाकुर जी उनसे बात कर रहे हैं, और वो अपनी बात रख रहे हैं। जब तक शयन होता है तब तक वो ठाकुर अभी भी वो आते हैं, अभी भी आते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े रहते हैं। और मैं तो जब भी जाता हूँ, अगर उनका दर्शन हो जाता है तो मैं फिर ठाकुर जी को नहीं देख पाता, मैं तो उनको ही निहारता रहता हूँ और उनकी वार्ता सुनता रहता हूँ। उनके मुखमंडल की आकृति, उनका भाव देख करके ना, हृदय में जो भक्ति और ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न होता है ना, वो ठाकुर जी का दर्शन कर कर भी नहीं हो पाता। ये तो है कि आप जाओ तो आपको चमत्कारों का पता चले कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे महाराज जी का एक और बहुत अभी जो फोकस करते हैं वो नाम जप पे करते हैं, क्या नाम जप से भी उतनी कृपा मिल सकती है जितना महान संत जनों को महान तप से, प्रतिज्ञा से मिली है? क्या नाम जप से उतना कृपा पाना पॉसिबल है? भगवत प्राप्ति के 2 ही साधन हैं, पहली है कथा, दूसरा है नाम जप।
अन्यथा इसके अलावा जो भी आपने कहा तपस्या इत्यादि सब कुछ ये सत्कर्म है, और बहुत अत्यधिक सत्कर्म जो है वो हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाना किसी समस्या का हल नहीं है। स्वर्ग में रहना क्या है, एक 5 स्टार होटल में हम चले गए, 3 दिन का हमने पैसा वहाँ जमा किया, 3 दिन हम रहे, तीसरे दिन 11:15 बजे फ़ोन बजा, सर 11 बजे आपका चेकआउट है। 11 बजे फ़ोन बजा, सर 11 बज गए। आपने कहा 10 मिनट, 10 मिनट करते 12 बज गए। वही जो स्टाफ 3 दिन से सेवा कर रहा था, सर कह रहा था, वही सिक्योरिटी सामान को बाहर फेंक देगी। वही स्थिति हमारे स्वर्ग की है कि बहुत तपस्या करके, बहुत दान करके आपने अगर स्वर्ग को पा लिया तो फिर आपको 84 लाख योनियों में मृत्युलोक पर आना पड़ेगा। लेकिन आपने नाम जप का आश्रय ले लिया, कथा का आश्रय ले लिया, तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ठाकुर जी मिलेंगे। ये सत्कर्म के साधन नहीं है नाम जप, ये तो सीधा सीधा भगवत प्राप्ति का मार्ग है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी भगवान पर कृपा क्या है। आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कई बार लगता है उनकी नज़र हम पर नहीं है। तो इस श्लोक को समझिएगा, उद्धव जी से भगवान भागवत में कह रहे हैं कि मेरी कृपा क्या है। किसी के पास बहुत धन है तो कृपा समझ लिया, कोई रिक्शा चला रहा है तो उस पर कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली कृपा निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, पहली कृपा है कि मैंने आपको इस शरीर का माध्यम दिया है। क्या मैंने आपने मनुष्य बनने के लिए कोई माला जपी है, कोई व्रत रखा है? भगवान की कृपा से तो हम यहाँ आज रज की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी, भक्त ने कहा कि आपने माध्यम तो दिया लेकिन भव सागर में छोड़ दिया। सागर में व्यक्ति डूब रहा है, पाप कर रहा है, कलयुग में उलझा हुआ है, ये तो आपने बहुत गलत किया। भगवान ने कहा सागर में तो मैंने छोड़ा, लेकिन एक नाव दे करके छोड़ा। उस नाव का नाम है प्लवम सुकल्पम, उस नाव का नाम है भजन, जो नाम जब आप कह रहे हैं, उस नाम का नाम उस नाव का नाम है नाम जप। उस नाम सागर के अंदर अगर हम उस नाव में बैठ जाते हैं, फिर कोई भक्त कहता है कि नाव भी है सागर भी है, चलाना नहीं आता तो क्या होता है? तो क्या करें? बोले गुरु कर्णधारम, माझी के रूप में, केवट के रूप में मैंने गुरु को भेजा है। और ये 3 चीजें मिलने के बाद भी जो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता ना उद्धव, वो सीधा सीधा आत्महत्या की श्रेणी में जाता है। अच्छा। जरूरी नहीं है सुसाइड करने वाले को मैं आत्महत्या में गिनूं। शरीर मिला, नाम मिला, गुरु मिले, फिर भी मेरी प्राप्ति करने का प्रयास नहीं किया, तो वो सब आत्महत्या की श्रेणी में जा रहे हैं। तो कृपा तो हम पर बहुत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भवसागर से पार होने की नौका है नाम, तो नाम का आश्रय तो हम सबको लेना चाहिए। दीक्षा ले ली है तो विशेष कृपा है, अगर दीक्षा नहीं भी ली है तो जिस नाम में सबसे ज़्यादा प्रीति है, कम से कम 10,000 नाम जब तो वो आपको रोज करना चाहिए, 1-1.5 घंटे में हो जाता है। जी जी, मतलब बहुत ही हमारा खूबसूरत रहा ये पॉडकास्ट। जिन भी विषयों के ऊपर हमने बात करी मुझे बहुत आनंद आया, और मैं चाहूँगी कि जो भी भक्तजन या जो भी लोग इसको सुने, कुछ तो परिवर्तन उनकी लाइफ में आए, कुछ तो वो वृंदावन को समझ पाएँ। बट मैं ये चाहूँगी कि जाते जाते आप बस एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, हम लोगों पे कृपा करिएगा, कि जो लोग चाहते हैं वृंदावन की प्राप्ति करना, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, दिनचर्या में कुछ बदलाव कर लें या फिर कुछ ऐसा भगवान को प्रसन्न कर लें कि उनको वृंदावन वास मिल जाए, नहीं तो वृंदावन की कृपा उन पर बनी रहे? बहुत ज़्यादा किशोरी जी को ना भज पाओ, बहुत ज़्यादा ठाकुर जी को ना भज पाओ, हजारों बार ठाकुर जी का नाम लेते हैं, एक बार किशोरी जी का लेते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। लेकिन दोनों का नाम अगर नहीं ले पाते, सिर्फ वृंदावन वृंदावन भी अगर हम भजते हैं ना, तो प्रिया प्रीतम हमको दोनों स्वीकार करते हैं। तो सुबह उठ कर के आपके सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वृंदावन वृंदावन ज़रूर कहें अपने मोबाइल को छूने से पहले, और जब आपके नेत्र खुलें तो वृंदावन लिख करके ऐसी जगह लगाएं कि सबसे पहले आपको वृंदावन शब्द का ही दर्शन हो। ठाकुर जी भी जब द्वारका में उठते हैं तो पहला शब्द मुख से वृंदावन ही निकालते हैं, खूब वृंदावन वृंदावन भजो, वृंदावन एक दिन आपको ज़रूर स्वीकार करेगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया, सारे प्रश्नों का आपने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। बहुत सारी हमने कथाएं सुनी आपसे, बहुत आनंद आया इस पॉडकास्ट में, और मैं चाहूँगी कि ये दोबारा से हम इस पे और चर्चा करें, और ऐसे विषयों पर और ऐसे भक्तों के ऊपर हम बात करें। तो आज का आपने हमें अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत वर्षों के बाद कोई ऐसी चर्चा करने का अवसर मिला, और आज मुझे नहीं लग रहा कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो खूब श्री जी, किशोरी जी और ठाकुर जी आप पर कृपा करें, आप इसी प्रकार से उनकी लीलाओं को श्रवण करने के लिए उत्सुक रहें। जय जय श्री राधे। ये भी बोले कि ये भी कृपा करें कि वृंदावन वास मिले। निश्चित मिलेगा, पहले हम हृदय से ब्रजवासी बनते हैं, और आपके मन में जब वृंदावन बैठ गया है तो शरीर से तो ब्रजवास बहुत जल्दी मिल जाएगा।
राधे राधे। राधे राधे।